बहन होती है ना, बहन कुछ लगती है। इतने दिनों से जो कपड़े मिल रही थी मैंने बात ही नहीं की थी, तो अब हम वो बातें शुरू करें जो पप्पो भी करती थी ना, सुम्बल और हम लोग। बाजी को नहीं कपड़ों का शौक, वो आपने देखा ही है। बाजी कहती है मैं कपड़े तो आखिरी चीज़ है दुनिया में, किताब है ना किताब। हम तो बाजी के माशाल्लाह सादगी की बातें हो रही थी ना, मैंने एक दिन बाजी का पीछा ज़्यादा ले लिया शादी में। है बाजी आप क्या पहन रही हो? है कहती वो फलाना पड़े सूट पड़े पड़ा कोई पहन। मैं कहती बाजी बताओ ना कौन सा सूट पहन रही हो। तो इसने भी कहा ना कि बाजी को ज़रा कपड़ों की फिक्र कर ले, बाजी को कोई शौक नहीं है ना। तो मैंने कहा बाजी बताओ ना, वो एक पर्पल सा, मैंने कहा हाय मैं आपके लिए बड़ी प्यारी पर्पल शॉल लेके आई हूँ। कह लेगी अच्छा मासूम बाजी हमारी रहीम और मासूम आए। तो बाजी ने मुझे रात को फ़ोन किया, माने तुझे मैंने बताया नहीं शादी थी। बाजी ने कहा तुमने मुझे इतनी प्यारी शॉल दी है, अच्छा इतनी प्यारी, और पर्पल के साथ चली भी गई कहीं, थोड़ी बहुत चली गई मगर पर्पल ही थी। चलो चलो जितनी भी पर्पल थी। उसके बाद बाजी ने कहा अपनी सहेली को फ़ोन पर किया है, उसका है हाय मेरी भैन ने मैंने इन्नी सोहनी शॉल दी थी, इन्नी कि मैं कभी देखी नहीं, मैं सदके जाऊँ इतनी आम सी शॉल है प्यारी, मगर इतनी हमारी बाजी मासूम है। और कपड़े जो है आखिरी चीज़ है उनकी। वो जो मैंने बब्बू उनको दिया था जैकेट, वो जिंदगी भर नहीं अब मैंने अपने लिए भी ली थी, हाँ। लेकिन मैंने वो किसी को दे दी है क्योंकि बाजी ने उसको इतना पहना है, वो जो हाथियों वाली है, गोगा मोगा जो बन जाती है। तो लेकिन ये कि अब बाजी इस चीज पे यकीन नहीं रखती कि नीली कमीज के साथ नीला ही दुपट्टा लेना, नहीं जो मर्जी पहन लो। तो दूर क्या गाना, मेरी भी ऐसी नरीमान और बाजी दोनों एक। अरे अच्छा ये पढ़ा था बस दफा करो, क्या है ले लिया। तो हम दोनों कहती भाई तुम लोग शो बिजनेस में, तुम्हें तो लोग देखे। मैंने कहा हम आपको देख रहे हैं, हम हमारा दिल चाह रहा है ये पहने। बहरहाल ये सब चीजें तो 10:30 हो गए गाड़ी ना, तो तुझे उन्होंने निकाल तो नहीं दिया आज ड्रामे से। नहीं वो यहाँ दूर है ना, तो बेचारे अब चले होंगे। नहीं तो कहाँ है लोकेशन का है? लोकेशन तो यहीं कहीं करीब ही होगी, लोकेशन कहाँ जाएगी। हाँ नहीं तो यहीं पे है तो फिर अस्पताल है कोई पता नहीं कितने, आउटडोर में रुलना है। ये है हमारी जिंदगी। अभी दिल्ली सारा बिस्तर सोने को, क्योंकि मेरी शुक्र है गाड़ी घंटे बाद आएगी, तो मैंने बिस्तर में ही आज अपनी बहन के साथ बातें करनी। फिर ये चली जाएगी ना, जब तक मैं उठूँ मुँह हाथ धोऊँ, मतलब मुँह हाथ से मुराद सोचा था नाश्ता करके, लेकिन रात को देर होगी सोते सोते, लिहाजा ये हमारे सुबह का खबरनामा है। इतने दिनों बाद आई, भला क्यों आई पहले बता मुझे, क्यों? डांट पड़ी है ना, इसलिए आई है ना, और मैं अपने 6 बक्सों के साथ आई। हाँ अच्छा देखो, जब देखो तो उसके नूरे जहाँ के पीछे, और कभी ज़ारा के घर, कभी शाइस्ता के घर, वो करीब है वो फलान है। मैंने कहा भाई तुमने ये क्या तमाशा बनाया है, क्या है, कब तक मतलब ऐसे हुए जा रहा है तुम्हें क्या? फिर मैंने कहा मैं आ गई हूँ तो फिर अब मैं पढ़ गई हूँ। पढ़ जाओ, हमारे पास जगह है अल्लाह के फल से, मेहमान पै गए हमारे पास तो जगह है। जब तो अकेले हम अकेले के लिए सब, पहले तो अपने टब्बर समेत पड़ जाती थी, अब अकेले जा रही है। अब कल फिर है, कल जा रही है लाहौर। मैं कल 16 नहीं 16 को जाऊंगी। किस टाइम पे? दोपहर की फ्लाइट है, वो धुंध की वजह से ना इंशाल्लाह ताला। पराठा आ गया। हाँ ये देखो ना, ये इसलिए आती है हमारे घर। हमारे जो छोटे चुन्नू मुन्नू नमाज पढ़ने के जुम्मे की नमाज में लोगों ने कहा चुन्नू मुन्नू मजा आ रहा है ना। अच्छा हम भी हो चुके हैं। हाँ तो अच्छा मिस एंथनी, आपसे मुझे ये कहना था कि अभी आज ना दोपहर को मैं शूटिंग पे जो जा रही हूँ, तो अर्जुमंद नहीं मैं ना मैं सदके जाऊँगा। हाँ मैं आराम से जाऊंगी, मैंने कह दिया। खबरदार जो मुझे किसी ने 12 बजे से पहले गाड़ी भेजी, मैं गाड़ी आ चुकी, मेरी गाड़ी आई नहीं, आपकी भी नहीं खड़ी रहे, मैंने 12 बजे से पहले बैठने ही नहीं एंट्री करवाई है ना, बैठ कर खड़ा रहे बेचारा। यही तो मुझे तकलीफ है, मैं किसी को खड़ा नहीं रखती। मुझे बुला लेते हैं सुबह 9 बजे, उसके बाद मेरा 4:30 बजे शॉट होता है, मैं उसे चीखी हूँ पहली दफा। मुझे लेकिन मैं अपनी मरीना खान का जो कर रही है ना, वो तो तमीज से करी, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा। जब जाए आपका काम शुरू हो तो वो टाइम पे 9:30 नहीं वो तो ऑर्गेनाइज औरत है ना, उसको पता है, और मुझे अच्छा सुकून से। लेकिन क्या हुआ कि वो अपना, मैंने कहा था 12 बजे, खबरदार मुझे फोन नहीं करे ना। मैंने कहा जरूरत नहीं किसी के मुझे 12 बजे से, क्योंकि जब आप मुझे 4:30 तक बिठाएंगे सुबह 9 बजे बुला के, तो इंसानियत ये अक्सर करते लोग। लेकिन मैं इस दफा कुछ कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि आप मेरे लिए कॉफी बनवाएं। मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं अर्जुमंद का नाम नहीं लेती कि अर्जुमंद घर से खाना ला रही है, और उसने मुझे कह दिया कि आपने लंच खाना है, हालांकि मैं लंच नहीं खाती, तो फिर मैं भी नाश्ता करूँ तो फिर क्या करूँगी। हाँ सिर्फ कॉफी बस दे देना, और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं कुछ नहीं भाई, मैं तो मेरे हिसाब खराब हो जाएगा। मैंने कितना अभी मेरा आप थोड़ी देर बाद बिस्तर देखिए, आपका हिसाब खराब हो गया। मेरा बिस्तर ऐसे नहीं होता, ये तो मैं अपनी बहन के से फैल गई। अभी मैं अपना बेड कमरा बना के दिखाऊंगी, ये दिखाएगी, मैं बाथरूम से निकलूंगी, क्यों जादू से बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये नहीं भी होती तो मैं बना लेती हूँ। अरे सुबह सुबह सो शक्ल कैसी है।
अभी तो खैर अभी होश आती, आँख आधी खुली थी आधी बंद थी, तो मैंने कहा अपनी बहन से तो मिल लूँ। ये देखा वो चली गई, तो अब अगर मैं उठ के तैयार होती नाश्ते करती फिर तो जा चुकी होती। तो हम सुबह सुबह जो करते हैं ना, अभी तो अपनी लाडियाँ नहीं दिखाई आपको ना, क्योंकि वो तैयार है। हम लोग कितने बड़े भी हो जाएंगे ना हम, जैसे मेरी प्यारी बहन सुंबल थी ना, मैं और वो इकट्ठे सोते थे, शादी से पहले की बात है। अच्छे भले बड़े बड़े थे, पता नहीं मैं मैट्रिक में थी तो कोई इंटरमीडिएट में थी ऐसा, तो हम तोतली बातें करते थे। उज्जा छोड़, सुबह हो गई, अच्छा छोली है, तू भी छोली है, उठ जाना, फिर मुझे मैं नहीं जाना है तो फिर बात पहले तू जाएगी बाथरूम में कि पहले मैं जाऊँगी। अच्छा, फिर वो तो बाद में भी करती रही। मैंने कल रस्मों से कहा कि पापा कहती थी ना, मैंने महसूस किया कि तुम मुझको गैनोल कर रही हो ना, हम तोतली बातें करते थे। तो इसको मैंने कहा कि तुम जो मैंने महसूस किया कि तुम मुझे गैनोल कर रही हो, मतलब मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो मैंने कहा फ़ौरन इधर पहुँचो। तो वही कह रही डांट पड़ी है, कल बता रही थी, फरीदा को बता रही थी। बाजी ने सख्ती से बात की, मैं डर गई, सामान लेके आ गई। मैंने कहा तुमने क्या तमाशा बनाया है, मैं ज़रा ज़ारा के घर हूँ, अब मैं क्या शाइस्ता का करीब पड़ता है, हाय बाजी ये तो बड़ी दूर है। मैं कहा इज्जत से रहो चलो। और मैंने कल कहा, मैं कहा बेटियों के घर में पड़े रहने का कोई मकसद नहीं है, जो बेटियों के घर में रहते हैं ना बगैरत होते हैं, हाँ बस पानी नहीं पीते वहाँ से, खाना वाना खा लेते हैं। कहते लोग कहते बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन खाना पका हो तो खा लेना चाहिए। ये ऐसी फजूल बातें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने वैसे इसको कहा तुझे क्या वहाँ मज़ा आता है, वो तो सो के देर में उठती है, तो तू तो जा चुकी होती है, हम खाई वो ज़ाहिर है बच्ची के साथ उल्टी पुल्टी हो रही होती है। अभी आजकल तो है भी नहीं वो वहाँ पे। तो फिर घबरा के आ गई। हमारी छोटी बहन है ना, कभी हमारे लिए इसने जवाब नहीं दिया, माँ से अभी तक नहीं दिया। हम भी ऐसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन पप्पो की आदत थी ना हमारी बहन सुंबल का, मुझे तक डांट देती थी वो, तो मैं तो चुप कर जाती थी। बाजी को भी कभी कभी डांट देती थी, और इसके ये तो मैं इसको डांटती नहीं हूँ, मगर मैंने कल लेक्चर दिया, कभी मजाल नहीं जो इसने उफ की हो, इसको समझा दो तो फिर कहते अच्छा बाजी, सबसे छोटी है ना तो बस यही है। पर चले अभी देखती हूँ दिन कैसा चलता है, बड़े काम करने हैं, अल्लाह तो भाई। सुबह बखैर। और मेरा प्यारा समंदर देखिए यहाँ से मुझे नजर